हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 सारणी की जो विविध प्रश्नावली है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर वन शॉट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी दोनों ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम नई एनसीईआरटी बुक कक्षा 12 की जो गणित है चैप्टर नंबर 4 सारणी की अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोल रहा है, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ये जो सारणिक है थीटा से स्वतंत्र है। मतलब इसका जो मान होगा उसमें थीटा नहीं आएगा, ये हमें दिखाना है। तो जो सारणिक है वो हम ले लेते हैं, तो सारणिक को डेल्टा से दिखा देते हैं और इसको हम सरल करेंगे। तो ये सारणिक है, इसको हम लिखेंगे क्या हमारे पास x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा माइनस के x एक कॉस थीटा एक और ये x। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, r1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक, आप जानते ही हैं कि ये वाला प्लस का होता है, ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का। विविध प्रश्नावली क्या होती है, सभी का मिश्रण होता है। तो देखो दोस्त, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ x गुणा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक एक कम एक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस के साइन थीटा। फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ यहाँ आ जाएगा माइनस के साइन थीटा एक्स, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ माइनस के कॉस थीटा, ठीक। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस के कॉस थीटा। फिर क्या होगा, इसको और इसको छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ, तो यह आ जाएगा माइनस के साइन थीटा और इसकी गुणा इसके साथ माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक्स से अंदर गुणा कर देंगे, या गुणा ना भी करो तो भी चलेगा इस वाले में, ठीक है। तो अंदर एक्स से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स क्यूब माइनस के एक्स, माइनस साइन थीटा से अंदर गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस और ये माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर है माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ से आ जाएगा x। अच्छा यहाँ पर x था ना, x हमसे छूट गया था, x साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा x कॉस गुणा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये प्लस का है, ये माइनस का कटा, इधर इसमें से और इसमें से x उभयनिष्ठ आ जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं जो उभयनिष्ठ है। ये तो हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ से एक्स उभयनिष्ठ, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है, एक होता है, तो इसकी जगह पे एक रख देंगे। ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कटा, क्या बचेगा माइनस के एक्स क्यूब। इसमें थीटा है क्या, नहीं है, जो कि थीटा से स्वतंत्र है। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। कोई भी डाउट हो आप दोबारा ज़रूर देख सकते हैं, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं ये जो सारणिक है इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इस सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सारणिक का मान हम ज्ञात करते हैं। सारणिक को पहले हम लिख लेते हैं। ये है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस के साइन अल्फा
साइन बीटा कॉस बीटा 0, फिर है आपका साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा और फिर है कॉस अल्फा। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, इसको हमें हल करना है। अब आप देखेंगे इसका मान आपको निकालना है किसी भी तरीके से। यहाँ कॉस अल्फा है, यहाँ कॉस अल्फा है, तो R1 से कॉस अल्फा और R3 से साइन अल्फा ओबनिश निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे R1 में से कॉस अल्फा, R3 से साइन अल्फा, ओबनिस्ट लेने पर। ठीक, ये लेने पे थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ से कॉस अल्फा बाहर निकालेंगे R1 से पहले, देखो तो यहाँ से क्या बचेगा कॉस बीटा, यहाँ से बचेगा साइन बीटा, और देखो यहाँ से ओबनिस्ट नहीं है तो यहाँ से जब नहीं है तो इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक, यहाँ से कुछ किया नहीं है, इसको वैसे का वैसे रखो। R2 से हमने कुछ भी नहीं किया है, और यहाँ से साइन निकाला बाहर, साइन बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा बाहर है, साइन अल्फा यहाँ नहीं, इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, साइन अल्फा आ जाएगा गुणे में, इधर बाहर निकाला है तो बाहर रखो इसको, ये दोनों आपस में गुणे में। ये आ गया कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा देखो कॉस बीटा साइन बीटा, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, ठीक है, साइन अल्फा बट्टे कॉस अल्फा माइनस के टेन अल्फा। ठीक, उसके बाद ये है माइनस के साइन बीटा, ये है कॉस बीटा, ये है 0, ये है कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, देखो कॉस साइन साइन, मैं R1 को चेंज करूँगा अगले स्टेप में, R1 को चेंज करूँगा, R1 में से R3 घटा दूँगा। ठीक है, R1 में से R3 घटा दूँगा। देखो जो बाहर है उसको तो बाहर ही रखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस बीटा में से कॉस भी घटाएंगे 0, साइन बीटा में साइन बीटा घटाएंगे 0, माइनस का टेन अल्फा यहाँ ऑलरेडी है, और घटाना क्या है ये R3, तो कॉट अल्फा घट जाएगा। बाकी जो है उसको वैसे का वैसे रखो। ठीक है, यहाँ पर है हमारा माइनस के साइन बीटा कॉस बीटा 0, फिर आपका यहाँ पर है कॉस बीटा साइन बीटा कॉट अल्फा। अब देखो आपको 2 0 दिख गए यहाँ पर। ठीक है, 2 0 अगर दिख जाते तो काम आसान हो जाता है। R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक, सो देखो बाहर क्या है हमारे पास, बाहर है कॉस अल्फा साइन अल्फा। देखो इसके सापेक्ष जो भी आएगा 0 से गुणा होगा ना, 0 गुणा कुछ भी हो 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0, तो ये चीज़ और ये चीज़ लो ही मत। ठीक है, प्लस माइनस और फिर यहाँ क्या आता है प्लस, ये तो ऑलरेडी बाहर है, ये चीज़ आ जाएगी। देखो प्लस माइनस और ये होता है प्लस, तो ये है माइनस के टेन अल्फा माइनस के कॉट अल्फा। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ, तो साइन बीटा माइनस के साइन स्क्वायर बीटा, और इसकी गुणा इसके साथ माइनस के कॉस स्क्वायर बीटा।
ठीक। अगर आप देखोगे माइनस अगर ओबनिस्ट ले लेते हैं, यहाँ से भी अगर माइनस ओबनिस्ट निकालोगे, कॉस अल्फा है, ये साइन अल्फा है, यहाँ से माइनस ओबनिस्ट निकालोगे, ये यहाँ लिख दिया, तो ये हो जाएगा प्लस के टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा। और यहाँ से भी जैसे माइनस निकालोगे ओबनिस्ट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नेगेटिव वाले चिन्ह बदल के प्लस में हो जाएंगे, साइन स्क्वायर बेटा प्लस कॉस स्क्वायर बेटा। ठीक, इसका मान कितना होता है? 1 होता है, आप जानते हो। तो आंसर आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, इधर आपके पास है टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा, गुणे में आ जाएगा 1। कॉस अल्फा साइन अल्फा से अंदर गुणा कर दो, देखो टेन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा बट्टे कॉस अल्फा, गुणा करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा से। कॉट अल्फा को लिख सकता हूँ मैं कॉस अल्फा बट्टे साइन अल्फा, गुणा करेंगे कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा से। ठीक, तो कुछ कटेगा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कटा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कटा, साइन अल्फा गुणा साइन अल्फा क्या आ गया? साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा गुणा कॉस अल्फा, ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका मान कितना होगा? इसका मान होता है 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं इसके अगले वाले प्रश्न में, तीसरे नंबर पे। ठीक, कह रहे हैं यदि ये ए इनवर्स है और ये बी है तो ए बी इनवर्स हमें ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आता है आपको क्या निकालना है? ए बी इनवर्स निकालना है। सो देखो, आपको पता होगा ए बी इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स, यही तो निकालना है। तो देखो, आपको ए इनवर्स मालूम है, जस्ट आप क्या निकालो, बी इनवर्स निकालो और गुणा कर दो, आपको आपका आंसर आ जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आराम से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। देखो, हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें? ए इनवर्स दे रखा है। क्या है इनवर्स? 3 1 1 15 6 5 5 2 2, ये ए इनवर्स है। और हमें बी दे रखा है, बी है आपका 1 2 2 1 3 0 0 2 1। और हमें क्या निकालना है? प्रश्नानुसार हमें निकालना है ए बी इनवर्स, ए बी गुणा बी, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो आपको पता है ए बी का जो इनवर्स होता है वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ए इनवर्स आपको दे रखा है, अब आप बस बी का इनवर्स निकाल लीजिए तो बात बन जाएगी। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि बी इनवर्स का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा एडजॉइंट बी बट्टे सारणिक बी। इनवर्स निकालना, बी इनवर्स निकालना आपने सीख रखा है। तो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे सारणिक बी, 1 2 2 1 3 0 0 2 1। ठीक, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। क्या करेंगे? R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये 1 आ गया, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 3 एकम 3, 0 गुणा 2 0, फिर आ जाएगा माइनस के 2, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ 1 एकम 1, 0 गुणा 0 0। ठीक, उसके बाद है प्लस के 2, पहला रो छुपाएंगे और तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 दूनी 2, 3 गुणा 0 0। तो देखो, ठीक,
तो आपको वैसे बेसिकली मैंने समझा रखा है, इसकी हमें मदद चाहिए होगी, ये मदद हमें चाहिए होगी एडजॉइंट निकालने में। ठीक, 3 में से 0 घटाएंगे 3 आता है, ये आ जाएगा आपका 2 एक कम 2 माइनस का, और 2 दूनी 4। ठीक, 2 दूनी 4। तो सारणिक बी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो 4, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, ये छुपा 2 दूनी 4, सॉरी यार 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 3 एक कम 3, 4 और 3 7, 4 और 3 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो सारणिक बी का मान क्या आ गया, 5 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए बी इनवर्स का अस्तित्व है। बताऊंगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन का आंसर अब मैच करोगे ना, एनसीईआरटी से मैच नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस हिसाब से उसका सोल्यूशन नहीं है पीछे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको चाहिए ना, तो इस प्रश्न को सही सुधार लो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है। उस हिसाब से जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारा एनसीईआरटी से आंसर मैच होगा, अदरवाइज मैच नहीं होगा। तो जो दिया हुआ है उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। देखो, हमें सीखने से मतलब है, हमें क्वेश्चन रटने नहीं है, हमें तो सीखना है ना। अब सीख जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाएंगे एडजॉइंट बी के लिए। एडजॉइंट बी निकालना है, एडजॉइंट बी के लिए। ठीक, तो आपका पहला क्या आ जाएगा, B11, B12, B13। ये मैंने अभी आपको बताया था, और आपने पहले भी सीखा होगा, इनको जोड़ने पे अगर सम आता है तो चिन्ह प्लस का लगाते हैं, और विषम आने पर माइनस का लगाते हैं। ठीक है, ये भी निकालना होगा। उसके साथ साथ B1 B2, उसके बाद B21, B22, फिर B23, फिर आपको निकालना होगा B31, B32 एंड B33। ठीक, चिन्ह में लगा देता हूँ, माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जोड़ने में विषम होने पे माइनस लगाते हैं, सम आने पे प्लस लगाते हैं। ठीक, तो पहला वाला तो मैंने ट्रिक बता दिया, 3 में से 0 घटाएंगे B11 हो जाएगा 3, और यहाँ से कितना है, 1 में से 0 घटाएंगे 1 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ से कितना है, 2 में से 0 घटाएंगे 2। तो ये आपके पहले कॉलम में आएगा जब आप एडजॉइंट निकालोगे। अब आ जाओ, ठीक, अब आ जाओ B21 क्या होगा, दूसरा रो छुपाना है, और पहला कॉलम 2 एक कम 2, और 2 दूनी 4, माइनस का 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा। फिर क्या, B22, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। ठीक है, दूसरा कॉलम ये हुआ, तो 1 एक कम 1, और 2 गुणा 0 0, तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपा देंगे, 1 दूनी 2, और 2 गुणा 0 0, तो ये आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, ये हमारे दूसरे कॉलम में आएगा। उसके बाद आ जाओ आगे B31 में क्या होता है कि तीसरा रो छुपाएंगे पहला कॉलम, 2 गुणा 0 0, 2 3 6, तो ये आ गया माइनस के 6। फिर B32, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, छुपा दिया, 1 गुणा 0 0, और 2 एक कम 2, तो ये आ गया -2 में, और ये माइनस सामने, तो ये प्लस का 2। तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओ, 1 3 3, 2 एक कम 2, आ गया 1। ठीक, कितना आ गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा, इसलिए एडजॉइंट बी आपका आ जाएगा, ये पहले रो में आता है,
सॉरी पहले कॉलम में आता है 3 माइनस 1 2, ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा 2 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2, और ये तीसरे कॉलम में आ जाएगा -6 2 1 -6 2 1। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स, जो कि बी इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट बी बट्टे सारणिक बी। ठीक, तो एडजॉइंट बी हमारे पास क्या है, ये ऊपर है, और सारणिक भी हमें कितना मिला था, 5 मिला था। ठीक, अब ये तो बी इनवर्स आ गया। नाउ प्रश्नानुसार हमें निकालना है ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का मान रखो, ये 5 है, बट्टे में आ जाएगा 1/5, इसको पहले बाहर रखते हैं। तो यहाँ पर है 3 2 -6 -1 1 2 2 -2 1, और ए इनवर्स प्रश्न में मैं दे रखा था, ये देखो, इसीलिए मैं इनको कॉपी में करा दूँ इन प्रश्नावली को। अगर यही चीज़ हमें डिजिटल बोर्ड से पढ़ते ना, कुछ भी समझ में नहीं आता, बहुत दिक्कत होती है सॉल्यूशन में भी। क्या है हमारे पास, 3 1 1 15 6 5 5 2 2, ये इनवर्स है। ठीक, अब गुणा करना तो आपको आता ही होगा, इससे इसको गुणा इधर से रो लेना है, इधर से कॉलम लेते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, ये तो पढ़ी रखी हैं आपने। देखो 3 तिया 9, ठीक, 2 15 दूनी 30, और 6 पंजे 30। ठीक, फिर 3 एकम 3, 2 छंग 12, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 6 दूनी 12। चिन्हों का भी ध्यान रखना, पहले रुकोगे दूसरे पे आ जाओ। -1 तिया -3, 1 15 एकम 15, 5 दूनी 10, 1 एकम 1, 1 छंग 6, 2 दूनी 4, -1 एकम -1, 1 पंजे 5, 2 दूनी 4। तीसरे रो पे आ जाओ, 2 तिया 6, 15 दूनी -30, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, 2 एकम 2, 6 दूनी 2 छंग 12, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 दूनी 2। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा, देखो 13 में से 12 घटाएंगे 1, यहाँ से बचेगा 25 में से 3 घटाएंगे 22, और यहाँ से 10 में से 1 घटाएंगे 9, और 9 में से 1 घटाएंगे 8, और यहाँ देखो 11, 6 और 5 11, माइनस के 19 बचेगा, और यहाँ से 12 माइनस के 8 बचेगा, और यहाँ से 10 में से 4 घटाएंगे माइनस के 6 बचेगा। अब हर एक संख्या को 5 से भाग दे देना है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया प्रश्न के अनुसार। ठीक, लेकिन ये आंसर मैच करोगे, आपके एनसीईआरटी से मैच नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने गलत, तो भाई आंसर कैसे मैच हो जाएगा। अगर जो मैंने आपको सुधार करना है उस हिसाब से करोगे तो आंसर मैच होगा। हमें कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है, हमें तरीके जानने से मतलब है। ठीक है, मेन चीज़ तो वही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे मान लीजिए ये ए है, तो हमें सत्यापित करना है कि एडजॉइंट ए का जो इन्वर्स होता है वो एडजॉइंट ए इन्वर्स के बराबर होता है, और अगला है ए इन्वर्स का इन्वर्स ए के बराबर होता है। ठीक, अब अगर मैं बोलूँ तो इस प्रश्न को अगर आप इसके हिसाब से हल करोगे तो फिर आंसर गलत आएगा, आंसर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर मिसिंग है, दे रखा है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सुधार कर लो, बाकी फिर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा गलत दे रखा है, इसको सुधार कर लेना। चलिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं। दिया है
दिया है ए, जो भी मैट्रिक्स दे रखा है वो है 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है, और उसके बाद ए इनवर्स का भी एडजॉइंट निकालना है। तो सारणिक ए तो चाहिए होगा, तो पहले सारणिक ए निकाल लेते हैं, लगे हाथ। 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। ठीक, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ठीक, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एक है, इसको छुपाओगे, 3 × 5 = 15 और 1 कम 1, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। पहला रो दूसरा कॉलम छुपाना है, 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10, 1 कम 1 प्लस का 1। पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, -2 1 कम माइनस का 2, 3 1 कम 3। ठीक, तो यहाँ से आ गया 14, यहाँ से आ गया 2 10 और 11 और यहाँ से आ गया -5। कोई दिक्कत तो नहीं है। 14 1 कम 14, 11 दूनी 22, 5 1 कम 5। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से, देखो 22 27, 27 में से 14 घटाएंगे, -13 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का क्या है भाई, अस्तित्व है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, पहले वाले पार्ट में आ जाओ। एडजॉइंट ए इनवर्स, तो पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ए के लिए। ठीक, तो हमें चाहिए A11 A12 A13। ओके, फिर हमें चाहिए A21 A22 A23। फिर आपका चाहिए A31 A32 A33। जोड़ने में सम संख्या आने में प्लस लगाते हैं, विषम आने पे माइनस। ठीक, और मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था कि यहाँ से ये A11 A12 A13 होता है, डायरेक्ट लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा 14, ये आपका -11 और ये आपका -5। ठीक, तो ये तो आपके एडजॉइंट जब निकालोगे पहले कॉलम में आएगा। अब नेक्स्ट बात आती है 2 1 निकालना है, यानी कि दूसरा रो छुपाना, पहला कॉलम छुपाना है। छुपा दिया, इसकी गुणा इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 5 = 10, माइनस का 1 कम 1, तो -11 सामने माइनस है तो ये +11 हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है, देखो दूसरा रो छुपा दिया, दूसरा कॉलम छुपा दिया। 1 की गुणा 5 के साथ हो जाएगी 5 और 1 की गुणा 1 के साथ 1, तो ये आ जाएगा 4। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, तो 1 कम 1, 2 1 कम 2, माइनस 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 प्लस, तो ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा हमारे एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट 3 1, तीसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, तीसरा रो पहला कॉलम, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो 2 1 कम माइनस के 2, 1 3 3, तो ये -5 आ जाएगा। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाया, 1 कम 1 और 1 दूनी -2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -3। तीसरा रो तीसरा कॉलम छपाएंगे, 1 3 3 और 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 में 4 घटाएंगे -1, तो ये हमारे तीसरे कॉलम में आ जाएगा। ठीक, अतः
ठीक है। अतः एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 14 11 -5 11 4 -3 और -5 -3 -1। एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है भाई, और लंबा काम करना है। ठीक है, और लंबा काम करना है। देखो क्या बोला है, जो एडजॉइंट ए आएगा उसका इन्वर्स निकालो भाई। सो ये जो भी आया ना, इसका फिर से इन्वर्स निकालना है। तो इस एडजॉइंट को मैं मान लेता हूँ सी मान लिया। ठीक है, एडजॉइंट ए को सी मान लिया। इस सी का हमें इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो सी इन्वर्स क्या होगा, सी इन्वर्स होगा एडजॉइंट सी बट्टे सारणिक सी। तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबा जा रहा है, लंबा है आसान, लेकिन कैलकुलेशन बोरिंग है, लंबा है। तो अब हम सी निकालेंगे, सी का सारणिक। ठीक, तो 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 माइनस का 1। ठीक, तो निकालते हैं। आपको पता ही है, प्रसार करना पड़ेगा R1 के सापेक्ष। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। ठीक, तो ये 14, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 4 एकम -4 3 3 9, फिर माइनस के 11, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो 11 एकम 11 माइनस का 3 बचे 15, फिर प्लस माइनस माइनस के 5, और पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे 11 3 माइनस के 33 और 4 पंजे 20, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसका सारणिक का मान हमें निकालना है। ठीक, इसके हमें सारणिक का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 13, 13 गुणा 14 माइनस के 182, ये आ जाएगा माइनस के 29, माइनस के 11 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 286, और नेगेटिव यहाँ से माइनस के 13 बचेगा, 13 पंजे 65 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 169 बचेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक, अब सी है तो एडजॉइंट सी निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट सी के लिए एडजॉइंट सी के लिए क्या हो जाएगा, तो पहला तो आता है C11 C12 C13, जो कि आसान है। फिर आ जाएगा C21 C22 C23, और यहाँ लिख देता हूँ मैं C31 C32 C33, छोटा छोटा करके यहीं कर लेते हैं। सम संग जोड़ने पे सम आने पे प्लस लगता है और विषम आने पे माइनस। और आपको टेक्निक बता रखी है, ये कहाँ जाता है, ये C11 C12 C13 यहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 13, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ से आ जाएगा माइनस के 29, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 13, C21 क्या होता है, C21 देखो यहाँ से दूसरा रो, देखो यहाँ से छुपाते हैं, दूसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, 11 एकम 11 माइनस का, और 5 3 15 माइनस माइनस प्लस, तो ये तो पहले रो पहले कॉलम में आएगा, और यहाँ से आ जाएगा -15 माइनस के 11, 5 और 1 6, 2 और 1 और 1 2, माइनस के 26 माइनस माइनस प्लस के 26 हो जाएगा। C22 दूसरा कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है, 14 एकम -14 और 5 बचे 25 माइनस के,
तो 5 और 4 9, 2 और 1 3, माइनस के 39 आ जाएगा। दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे। 14 का 14 28, 34 42, माइनस के 42 और 11 पंजे 55, माइनस के 55, तो माइनस माइनस प्लस के 55 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 5 में से 4 घटाएंगे 1। ठीक, ये हो गया। अब आ जाओ 3 1, यानी कि तीसरा रो पहला कॉलम छुपाओ। 11 3 माइनस के 33, 11 3 33, 5 चौक को 20, कितना आ जाएगा? माइनस के 53। ठीक, उसके बाद तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपा दो। 14 का 34, 34 42, माइनस और 11 5 55, तो 5 और 2 7 और 5 और 4 9, माइनस का और ये माइनस प्लस 97 हो जाएगा। फिर देखो तीसरा रो तीसरा कॉलम, 14 चौको 56, 11 ग्राम 121। ठीक, घटा देंगे 121 में से 56 घटाएंगे तो माइनस के 65 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? माइनस के 65। अब देखो क्या हो जाएगा, इसीलिए एडजॉइंट सी, एडजॉइंट सी क्या हो जाएगा? देखो ये पहले कॉलम में आ जाएगा माइनस के 13, 29 माइनस के 13, और फिर ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा 26 माइनस 39। कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करना है। और उसके बाद अगला आ जाएगा माइनस के 53, 97 और माइनस के 65। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी? थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है। ये तो -4 -9 माइनस का 13 हो गया। यहाँ से देखो -15 माइनस के 11 कितना हो जाएगा? माइनस के 26, तो ये 26 होगा ना। 29 कैसे हो जाएगा? 26 होगा, ये 26 है। ठीक, उसके बाद यहाँ आ जाओ C31 में भी देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी। C31 में 11 3 माइनस के 33 और 5 चौक के 20, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस का 13 बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? माइनस के 13। और उसी प्रकार देखो C32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, 14 3 42 माइनस और 11 बचे 55 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 55 में से 42 घटाएंगे। ठीक, तो माइनस के 13 बचेगा। यहाँ पे भी आ जाएगा 13, बाकी तीसरा सही है। ठीक है, तो ये जो एडजॉइंट सी हमारा वो गलत हमने लिखा था, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ आएगा माइनस के 13, ठीक, फिर आएगा 26, फिर आएगा माइनस के 13, फिर आएगा 26, फिर आएगा माइनस के 39, फिर आएगा माइनस के 13। ठीक, एंड फिर आ जाएगा माइनस के 13, माइनस के 13, माइनस के 65। ओके, ये हमारा सही से लिख दिया हमने एडजॉइंट सी। अब प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न में क्या बोला है? एडजॉइंट ए इनवर्स निकालो। एडजॉइंट ए को हमने सी नाम दिया था, तो सी इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट सी बट्टे सारणिक सी। तो देखो सारणिक सी का मान कितना आया था हमारा? सारणिक सी का मान आया था 169। तो पहले एडजॉइंट लिख लेंगे और उसको 169 से भाग देना है। क्वेश्चन बड़ा लेंथी है। अब हर एक पद को हमें भाग दे रहा है किससे? 169 से। ठीक है, हर एक पद को भाग देना है 169 से। तो देखो, या फिर यहीं छोड़ दो, यहीं पर छोड़ देते हैं। सी इनवर्स बोले तो ये वाला पार्ट हमने ये LHS हमने निकाल दिया। अब RHS पे आ जाओ कि ए इनवर्स जो भी है, देखो ए इनवर्स जो भी है
उसका एडजॉइंट निकालना है। तो ए इनवर्स तुमने निकाला ही नहीं। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के। एडजॉइंट ए अभी हमने निकाला था, ये एडजॉइंट ए, ठीक। और सारणिक ए हमारा कितना आया था? सारणिक आया था -13, ठीक। तो एडजॉइंट ए कितना आया था हमारे पास, वो देख के रखो यहाँ पर। 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3, -1, ठीक है। ये हमें मिला था हमारा एडजॉइंट ए और ये हमारा सारणिक ए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये जो ए इनवर्स आया है, ये जो ए इनवर्स आया है उसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो इस -13 से हमें क्या करना है, हर एक पद को भाग दे देना है। तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 14/13, 11/-13, जब -13 है ना, माइनस में आ जाएगा, ठीक। फिर नेगेटिव वाला चिन्ह बदल दो, ये हो जाएगा 5/13, 11/13 माइनस के 4/13, 3/13, फिर 5/13, 3/13 और 1/13। जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, माइनस से भाग दे रहे हैं हम, ठीक। तो इसका नाम कुछ दे दो, डी दे देते हैं इसको, माना डी, ठीक। और हमें निकालना है इस डी का एडजॉइंट, इस डी का एडजॉइंट निकालना है बस, और कुछ नहीं। तो देखो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट डी के लिए सारा कुछ निकालना पड़ेगा, D11, D12, D13, ठीक है। जोड़ने में प्लस माइनस प्लस, उसके बाद बाकी भी निकालना पड़ेगा, D21, D22, D23, फिर D31, D32, D33, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। देखो अब क्या करेंगे, इसमें पहला कॉलम छुपाना है, इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ करो, गुणा करो। देखो ऊपर गुणा होगी, नीचे गुणा होगी, तो ये आ जाएगा -4 कम 4 और 13 गुणा 13 नीचे 169, माइनस इसकी गुणा इसके साथ 3 3 9, 13 13 169, ठीक है। नीचे समान है, ऊपर 9 और 4 जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा -13/169, यानी कि -1/13। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 11 1 कम 11, माइनस का नीचे गुणा ऊपर गुणा, इसकी गुणा 3 बचे 15 बट्टे ये, तो -15 माइनस के 11, माइनस के कितना हो जाएगा 26, माइनस माइनस प्लस के 26/169, तो 13 दूनी 13। फिर पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ 11 3 33 और इसकी गुणा इसके साथ -4 5 20 माइनस माइनस प्लस, नीचे गुणा 13 गुणा 13 169, तो 20 में से 33 घटाएंगे, माइनस का 13 बट्टे 169, 13 1 कम 13 13 13 169, ठीक। ये आ गया, ये आ जाएगा एडजॉइंट के पहले कॉलम में। उसके बाद आगे आ जाओ नेक्स्ट, ठीक। नेक्स्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 है ना, तो दूसरा रो यहाँ से देखो, दूसरा रो पहला कॉलम छुपेगा, तो इसकी गुणा इसके साथ
11 एक कम 11, ठीक, माइनस का, और 13 13 में 169, और इसकी गुणा इसके साथ, 5 3 15 बट्टे 13 13 169, 15 और 11 कितना हो जाएगा, 15 और 11 हो जाएगा 26 माइनस के, और माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा प्लस के 26 बट्टे इतना, 13 दूनी बट्टे 13 13। उसके बाद D22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम छपाएंगे, 14 एक कम 14, 13 13 में 169, और 5 5 25, और 13 13 में 169, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस के 39 बट्टे ये 13 13 39 बट्टे 13 13 में 169, ठीक। D23 में आ जाओ, दूसरा रो तीसरा कॉलम छपाएंगे, 14 दिया 14 14 42 माइनस का 13 13 में 169, और 11 पंजे 55, 13 13 में 169, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा सिर्फ 13, माइनस का 13 बट्टे 169, 13 एक कम 13, 13 13 169, ठीक। अब D31 निकालोगे, तीसरा रो छुपेगा पहला कॉलम, इसकी गुणा इसके साथ, 11 3 33, 11 3 33, यह आ जाएगा इतना, ठीक। 5 चौक को 20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13 13 में इतना, और कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, माइनस था ना ये, हाँ ये माइनस का है, तो बचेगा माइनस के 13 बट्टे 169, 13 एक कम 13, ये चीज़ आएगी हमारे दूसरे रो में, 3 2 में तीसरा रो दूसरा कॉलम छपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ, 14 का 14 14 28 42 माइनस के, नीचे नीचे गुणा ऊपर ऊपर गुणा, फिर 11 5 55 माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा 13 13 एक कम 13, 13 13 में 169, फिर देखिए 3 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम छपाएंगे, माइनस माइनस प्लस 56 बट्टे 169, और 11 11 121 माइनस माइनस प्लस, ठीक। कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का ही रहेगा ना, ठीक। तो बचेगा माइनस के 65 बट्टे 169, तो 13 पंजे 65, 13 गुणा 13 13 में 169, ये आ जाएगा तीसरे कॉलम में, ठीक है। इसलिए एडजॉइंट डी, ये आपका पहले कॉलम में आ जाएगा, माइनस के 1 बट्टे 13, 2 बट्टे 13, माइनस का 13 सॉरी 1 बट्टे 13, 1 बट्टे 13 माइनस के, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 2 बट्टे 13 माइनस 3 बट्टे 13 माइनस के 1 बट्टे 13, फिर माइनस के 1 बट्टे 13, 1 बट्टे 13 माइनस के 5 बट्टे 13, ठीक। ये एडजॉइंट डी निकल गया जो हमसे पूछा गया था। एडजॉइंट ए इनवर्स को हमने डी बोला था, और ये चीज़ अब आप देखो, ये सारा चीज़ आपस में बराबर आ रहा है, सारा चीज़ आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और क्या निकालने के लिए बोला था, ए इनवर्स एडजॉइंट ए का इनवर्स, ठीक। एडजॉइंट ए का इनवर्स कहाँ कहाँ चला गया पेज, तो यहाँ से अगर आप देखोगे
ये जो चीज़ आई है और ये जो चीज़ आई है, देखो इसको हमने नाम दिया था ना, सी इनवर्स दिया था हमने। अगर इसको आप 169 से भाग दे दोगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ गई है, यानी एडजॉइंट ए का जो इन्वर्स है, ये वाला पार्ट, वो बराबर है एडजॉइंट ए इन्वर्स के, ये वाला पार्ट। तो ये चीज़ और ये चीज़ हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई, आपके आंखों के सामने है। तो ये चीज़ हमारी सिद्ध हो गई। अगला जो प्रूफ करना है, ए इन्वर्स का इन्वर्स ए के बराबर होता है, ये खुद में एक प्रॉपर्टी है। तो अभी हमने क्या निकाला है, देखो थोड़ी देर पहले ही हमने ए इन्वर्स निकाला था। देखो ए इन्वर्स का अस्तित्व है। ए इन्वर्स क्या होता है, देखो यहाँ पे आ जाओ, हमने निकाला था ना इन्वर्स, किधर है भाई, ये देखो ए इन्वर्स ये था हमारे पास, ठीक, ये इन्वर्स था। तो ए इन्वर्स का फिर से इन्वर्स निकालना है, ठीक है, इसका फिर से इन्वर्स निकालना है। यानी कि देखो इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट, जो कि अभी आपने निकाल दिया है। इस वाले पार्ट को आपने क्या बोला था, डी बोला था, तो आपने डी इन्वर्स निकालना है। डी इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट डी बट्टे सारणिक डी। तो एडजॉइंट डी तो आपने ऑलरेडी अभी निकाल दिया है, जस्ट अभी निकाला है हमने, ये देखो एडजॉइंट डी, ये जस्ट अभी निकाला है। हमें बस क्या करना है, इसके सारणिक से भाग दे देना हर एक पद को, ठीक है। इसके सारणिक हमें निकालनी है। देखो अगर हम डी बोले, डी सारणिक, हर एक पद को किससे भाग देना है, माइनस के 13 से। नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका इन्वर्स खुद एक के बराबर आ जाएगा। देखो अब इसको हमें हल करना है, क्या करना है, इसको हल करना है। देखो क्या हो जाएगा, प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष, तो पहला रो पहला कॉलम छपेगा, इसकी गुणा इसके साथ, -4 × 4 13 13 में 169, और इसकी गुणा इसके साथ 3 3 9, ठीक, माइनस लगता है, माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा, पहला रो छुपेगा दूसरा कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ 11 1 × 11 13 13 में 169, और इसकी गुणा इसके साथ 3 बचे 15, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर है 5 बट्टे 13, इसकी गुणा इसका 11 3 33, और इसकी गुणा 4 5 20, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो 14 बट्टे 13 गुणा माइनस के 13 बट्टे 169, 13 1 × 13, और ये आ जाएगा माइनस के 26 बट्टे 169, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 13 बट्टे 169, 13 से 13 कटा, 13 दूनी 26, तो ये आ गया, लॉसपा तो सबका सेम है, ठीक। यहाँ से आ जाएगा 11 दूनी 22, और यहाँ से आ जाएगा 5 1 × 5, ठीक। एक सेकेंड, ये नेगेटिव था ना, तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 और 4 11, ये सब नेगेटिव के है ना, ये भी नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड। एक चिन्ह आपका पूरा सवाल गलत करते थे, हाँ माइनस था, हमने नहीं लिया था माइनस, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा ना, ठीक है। एक चिन्ह पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर देता है। तो ये 27 में से 14 घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस के 13, 13 1 × 13, 13 13 में 169, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है,
अब आपको क्या करना अगले स्टेप में आपको डी इनवर्स निकालना है। जो डी इनवर्स आएगा तो वो ए के बराबर आ जाएगा। डी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट डी बट्टे सारणिक डी। तो एडजॉइंट डी जस्ट अभी आपने निकाला है, और सारणिक डी कितना है, -1/13। ठीक, तो एडजॉइंट डी हमारे पास कितना था वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, -1/13 2/13। अब क्या करना है, हर एक पद को -1/13 से क्या करना है, भाग दे देना है, हर एक पद को। ठीक, हर एक पद को जब हम -1/13 से भाग देंगे तो ये सेम टू सेम है, तो ये आ जाएगा 1, ये 2 आ जाएगा माइनस के, ये 1 आ जाएगा। ठीक, ये आपका -2 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। चिन्ह बदल देना है, माइनस माइनस प्लस, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, ये दिए गए प्रश्न के बराबर, ए के बराबर आ गया। देखो, यही आपको सिद्ध करना था कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होता है, यही आपको सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इस सारणिक का मान क्या होगा वो हमें निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको सारणिक को हम त्रिभुज से मान लेते हैं, है ना, त्रिभुज, और दो डंडे के बीच में रखते हैं। ये एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, यहाँ पर है वाई, एक्स प्लस वाई, और ये एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स, और ये वाई। ठीक, तो क्या करेंगे, बस प्रसार कर देंगे, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, और ये प्लस का होता है। यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, ये हम लिख देंगे। सो देखो, प्रसार करेंगे, x पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस इसकी गुणा इसके साथ, x गुणा x, एक्स स्क्वायर। पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ वाई स्क्वायर, और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, उसके बाद प्लस लग जाएगा एक्स प्लस वाई, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ एक्स वाई, माइनस इसकी गुणा इसके साथ एक्स प्लस वाई गुणा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको खोल देंगे, देखो अंदर को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई की घात 3, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव वाई गुणा वाई, वाई स्क्वायर। ठीक, नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब गुणा करेंगे, प्लस एक्स प्लस वाई है, अंदर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, माइनस से भी साथ ही साथ गुणा कर रहा हूँ, बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक, सो जो बचेगा वो हम यहाँ लिख देंगे, और जो आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, सो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन पे बस ध्यान देना है, बाकी तो आंसर आ ही जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई, ठीक, देखो x से गुणा करेंगे, यहाँ से बचेगा माइनस के एक्स वाई। ठीक है, ठीक, अब देखिए
एक्स से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स क्यूब माइनस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, वाई से गुणा करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर वाई माइनस के वाई क्यूब और माइनस के एक्स वाई स्क्वायर। अब कुछ कट रहा होगा, देखना क्या कट रहा है। देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है और ये माइनस का है, कटा। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है माइनस के, कटा। ठीक, और देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है और ये माइनस का है, ये भी कटा। फिर और कुछ और कुछ और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। जो नहीं कट रहा है उसको लिख दो, जो बचा उसे लिख दो बस। माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर माइनस के एक्स क्यूब माइनस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के वाई क्यूब। ठीक, तो बस यहीं पे छोड़ दो और ये हमारा उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा और हल करना चाहो तो और हल कर सकते हो, तो ये आराम से बन जाएगा। ठीक, सेम अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही होगा, 6 नंबर। ठीक है, यहाँ पर एक एक्स वाई ठीक, तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक, R1 के सापेक्ष क्या कर दोगे? प्रसार कर दोगे, तो आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये एक पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस इसकी गुणा इसके साथ, फिर माइनस एक्स, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ, एक्स प्लस वाई एकम एक्स प्लस वाई माइनस वाई एकम वाई, इसको छुपाएंगे, पहला रो तीसरा कॉलम, इसकी गुणा इसके साथ, एक्स एकम एक्स और इसकी गुणा इसके साथ, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ देखो अंदर हल करेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का 2ab और ये कटा है एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, इससे ये कटा माइनस के वाई, वो ये आ जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कटा, तो सिर्फ क्या बचा, एक्स वाई। आराम से सॉल्व हो गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये बट्टे में है, ये क्या है दोस्त, बट्टे में। तो क्या करेंगे हम, बस माना 1/x को u मानेंगे, 1/y को v मानेंगे और 1/z को w मानेंगे। ठीक, तो ये जो समीकरण है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, माना करके ये लिख दोगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u प्लस के 3v 10z 10w 4 u 6v 5w 1 और ये हो जाएगा 6u प्लस के 9v माइनस के 20w, ये हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या करेंगे, माना ए, आप भी विधि से हल करना है ना, ये आपने सीख रखा है, आपको मैंने पता रखा है, सिखा रखा है। तो गुणज क्या है, यू का गुणज 2, इधर से 3, यहाँ से आ जाएगा 10, 4 माइनस 6 5, ये हो जाएगा 6 9 माइनस के 20। ठीक, हमारे पास x के स्थान पर क्या है, यह है u v w और जो 22 हमारा है वो है हमारे पास 4 1 2। ठीक, हम जानते हैं कि a x बराबर b होता है
और x बराबर ए इधर आके क्या हो जाता है इनवर्स, x बराबर ए इनवर्स बी होता है। हमें ए इनवर्स निकालना है, ठीक, क्योंकि ए इनवर्स को बी से गुणा करेंगे तभी हल हो पाएगा। और आप जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए। तो ये ए है, इसका सारणिक हमें निकालना पड़ेगा, ठीक। तो क्या है हमारे पास, 2 3 10 4 6 माइनस का 5। तो आपको पता है प्रसार करना है, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक। तो ये 2, क्या कर रहा हूँ, 2 आ जाएगा यहाँ, पहला रो पहला क्रम छुपाएंगे, 6 दूनी 12 120 और 9 पंजे 45 माइनस 3, पहला रो दूसरा कॉलम 40 दूनी 80 माइनस का 5 छंग 30, फिर ये 10 आ जाएगा, पहला रो तीसरा कॉलम 4 नम 36 माइनस 6 छंग 36 माइनस माइनस प्लस। आप जानते हैं इसको हल करने पे आपको A11 मिलता है, इसको हल करने पे आपको A12 एडजॉइंट के लिए, और इसको हल करने पे वही A13 देता है, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 2, 120 में से 45 घटाएंगे आ जाएगा 75, यह है 3, इसको यह आ जाएगा माइनस के 110, ठीक। और 36 36 72, तो ये आ जाएगा 75 दूनी 150 माइनस माइनस प्लस 330 और 70 72 एकम 72 पीछे से 0, तो ये आ जाएगा 1200 जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ए इनवर्स निकल जाएगा। अब लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है A11 A12 A13, ठीक। फिर आता है आपका A21 A22 A23, फिर आपका आता है A31 A32 A33। जोड़ने पे सम संख्या आने पे प्लस लगाते हैं और विषम आने पर माइनस, ठीक। तो यहाँ से पहला वाला आ जाएगा 75 माइनस का 110, यानी कि प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 36 36 72, ये एडजॉइंट के पहले कॉलम में आएगा। A21, ठीक है, A21 यानी कि दूसरा रो छुपाना है और पहला कॉलम छुपाना है, ठीक। तो 20 3 60 माइनस के और 10 9 90, ठीक। तो ये माइनस के 150, तो माइनस माइनस प्लस के 150 हो जाएगा। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 दूनी 20 में माइनस के 40 और 10 छंग 60, कितना हो जाएगा 100 माइनस का 100। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 2 नम 18 और 3 छंग 18, तो ये आ जाएगा 0। फिर 3 1 तीसरा रो पहला कॉलम, 3 5 15 10 छंग 60 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 75। 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम, 2 पंजे 10 2 पंजे 10 10 चौको 40, तो माइनस 30 माइनस माइनस प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम, 6 दूनी 12 माइनस के 12 और 3 चौके 12 माइनस के 12 12 12 माइनस के 24, ठीक है।
तो हमारा एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसलिए एडजॉइंट ए ये आता है पहले कॉलम में आएगा 75, 110, 72 और ये दूसरे कॉलम में आएगा 150 माइनस के 100 0 और ये तीसरे कॉलम में आ जाएगा 75, 30 माइनस के 24। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि x बराबर क्या होता है a इनवर्स b और a इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट a बट्टे सारणिक a, तो मान रखते हैं सारणिक a का मान कितना आया था, सारणिक a का मान हमारा आया था 1200 और एडजॉइंट a का मान आया है हमारे पास 75, 110, 72। ठीक, और 22 का मान हमारे पास था 412, तो 1200 से तो हमें भाग देना है, ये इधर अलग ले लो। अब गुणा करेंगे हम, गुणा करना आता होगा, इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम। ठीक, गुणा करो। अब देखो 75 चौके कितना होता है 300, 150 एक कम 150 और 75 दूनी 150। फिर दूसरे पे आ जाओ 110 चौके 440, 100 एक कम 100, 30 दूनी 60, 72 चौके 288, 0 एक कम 0, 24 दूनी 48। ठीक, यहाँ से आ जाएगा कितना 600, यहाँ से आ जाएगा 400 और यहाँ से आ जाएगा 240। हर एक संख्या को 1200 से भाग देना है। ठीक, तो 600 एक कम 600, 600 तो नहीं 1200, 400 एक कम 400, 400 3 1200, 24 एक कम 24, 24 पंजे 1 0 से 1 0 घटा 24 पंजे 120। ठीक है, और इधर हमारा है यू वी डब्ल्यू, दो मैट्रिक्स बराबर है, तुलना कर देंगे। चूँकि यू बराबर आ जाएगा 1/2, वी बराबर आ जाएगा 1/3 और डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 1/5। लेकिन हमें यू वी डब्ल्यू नहीं, हमने यू माना था 1/x को, वी माना था 1/y को और डब्ल्यू माना था 1/z को। हमें एक्स वाई जेड के मान चाहिए, तो यू का मान है 1/2, 1/x। तुलना करेंगे, x एक कम x, 2 एक कम 2, v बराबर है 1/3, तो y का मान आ जाएगा 3। ठीक, w का मान है 1/5, तो z का मान आ जाएगा 5। तो ये हमें हमारे उत्तर आराम से मिल जाएंगे। ठीक, x y z आराम से मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में आता है हर साल, 8 नंबर में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव है लेकिन क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना है। एक्स वाई जेड शून्यतर है, शून्यतर वास्तविक संख्या है, तो अवयव ए के लिए इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ए इनवर्स निकालना है आपको। क्या निकालना है दोस्त, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालो। आप जानते हैं ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। ठीक है, एडजॉइंट ए बट्टे में क्या होता है, सारणिक ए होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, अब इसका एक ट्रिक है। ठीक है, इसका एक ट्रिक है। वैसे तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, सारणिक ए कैसे निकालते हैं, ये आपको पता है। लेकिन इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, देखो इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है कि सारे इसमें विकर्ण में ही अवयव हैं, बाकी सारे अवयव 0 हैं। तो इसका ट्रिक क्या होता है, इसका जो सारणिक होगा, सारणिक ए का मान, वो पता है क्या होगा, एक्स वाई जेड, ये जो विकर्ण में है ये बट्टे में आ जाएंगे, ये विकर्ण में जो है ये बट्टे में आ जाएंगे एक्स वाई जेड, और जो एडजॉइंट होगा
उसके लिए भी ट्रिक है, उसके लिए भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखो, यहाँ ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, जो ज़ीरो है उसको ज़ीरो ही रखना है, उसको ज़ीरो ही रखना है। अब ट्रिक क्या है, एक्स है ना, एक्स को छुपा दो, वाई और जेड लग जाएगा यहाँ पर, वाई जेड। वाई वाले के लिए वाई छुपा दो, यहाँ क्या लग जाएगा, एक्स जेड। और जेड वाले के लिए जेड छुपा दो, क्या लग जाएगा, एक्स वाई। ये ट्रिक है, ये हमें हमारा ए इनवर्स मिल जाएगा। ये ट्रिक इस टाइप के प्रश्नों के लिए इनवर्स निकालने के लिए अप्लाई होता है। ट्रिक मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको आपका समय बचाना है। बाकी तो आपको पता ही है कि भाई एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सारणिक कैसे निकालते हैं। सारणिक निकालने के लिए प्रसार करना होता है, एडजॉइंट निकालने के लिए A11, A12, A13, ये सब कैसे निकालते हैं पूरे चैप्टर में आपने सीखा है, पढ़ा है। लेकिन अगर आपको समय बचाना भी आना चाहिए ना, अब बेवकूफ़ी की तरह पूरा सॉल्व करने लग गए और ऑब्जेक्टिव नंबर में आए तो आपका टाइम बर्बाद है ना। ऑब्जेक्टिव में क्यों आया है, क्योंकि आसान है, तभी तो इसने ऑब्जेक्टिव में दिया है। और ऑब्जेक्टिव में सही आंसर बताना जरूरी है, हल करके नहीं दिखाना होता है। तो ये ट्रिक मैंने बता दिया, ठीक। तो अब ये ऑप्शन में देखो ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, आंसर में किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम भाग दे दें, ठीक है, अगर हम भाग दे दें हर एक पद को एक्स वाई जेड से भाग दे दें, तो वाई जेड के बट्टे में आ जाएगा एक्स वाई जेड। जीरो के बट्टे कुछ भी हो, जीरो हो जाते हैं। एक्स जेड के बट्टे में आ गया एक्स वाई जेड, और एक्स वाई के बट्टे में आ गया एक्स वाई जेड, ठीक। तो देखो एक्स वाई से सॉरी वाई जेड से वाई जेड कटा, और एक्स जेड से एक्स जेड कटा, एक्स वाई से एक्स वाई कटा। तो यहाँ से बचा एक बट्टे एक्स, एक बट्टे एक्स बचा, यहाँ एक बट्टे वाई बचा, और यहाँ एक बट्टे जेड। तो ये हो जाएगा एक्स इनवर्स ज़ीरो, वाई ऊपर जाके वाई इनवर्स ज़ीरो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको पहले वाले में। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये वाला बता दिया। आखिरी प्रश्न में आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यदि ए, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है दोस्त, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, कि अगर ए हमारे पास ये तो, और जहाँ थीटा का मान 2 पाई या 2 पाई से छोटा है या 0 से बड़ा है, तो इसके डिटरमिनेंट इस सारणिक का मान किस रेंज के बीच में होगा, ये हमें बताना है। सारणिक की बात कर रहे हैं तो चलो सारणिक निकालते हैं। 1 साइन थीटा 1, यहाँ पर है माइनस के साइन थीटा 1। शानदार क्वेश्चन है लेकिन आसान, दिखने में बहुत टफ लग रहा होगा लेकिन आसान है। प्रसार कर देंगे, आपको पता है ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ठीक। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो यहाँ आ जाएगा 1, पहला रो पहला कॉलम छुपाते हैं, 1 कम 1, और इसकी गुणा इसके साथ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर माइनस के साइन थीटा, इस पहला रो दूसरा कॉलम छुपाते हैं, साइन थीटा 1 कम साइन थीटा माइनस का, और साइन थीटा 1 कम माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। फिर प्लस का 1 यहाँ पर है, इसको और इसको छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ साइन थीटा गुणा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 कम 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 और ये 1, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 2 माइनस 2 1 कम 2, और अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान देखो, इसका मान क्या क्या हो सकता है वो हमें बताना है। देखो 0 से 2 पाई बोला ना, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 पाई/2 होता है, और इधर 2 होता है। किसकी बात कर रहा है ये, साइन की बात कर रहा है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, पाई/2 पे 1 होता है, और 3 पाई/2 पे माइनस का 1 होता है, ठीक है। 2 पाई पे भी क्या होता है, 0 होता है, और पाई पे क्या होता है, साइन पाई का मान भी 0 होता है। जो इधर होगा, जो मान इस तरफ होगा ना, वही मान इस तरफ होगा नेगेटिव में। तो 0 नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, 0 तो 0 ही होता है।
π/2 पे 1 होता है तो 3π/2 माइनस का 1 होगा। अब देखो, अगर थीटा का मान तुम लेते हो, अगर थीटा का मान हमारे पास 0 है या पाई है या फिर 2π है, तो उस स्थिति में साइन थीटा का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अगर आप 0 रखोगे यहाँ पर तो 2 + 2 × 0 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा इस केस में। और अगर थीटा का मान क्या रखो तुम? π/2 रखो या फिर 3π/2 रखो, तो साइन थीटा का मान क्या है? 1 है। साइन स्क्वायर थीटा ना, चाहे तुम 1 लेके रखो या -1 रखो साइन थीटा की जगह पर, क्योंकि ये जो वर्ग है ये इसको क्या बना देगा? प्लस बना देगा। चाहे तुम 1 रखो या -1 रखो साइन थीटा का मान, जैसे ये वर्ग करोगे वो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो जब ये मान रखोगे, इधर तो 2 है और इसके जगह पे भी 1 आ जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। तो जो सारणिक ए का मान है 2 और 4 के बीच में होगा, 2 और 4 के बीच में होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर देखो, 2 भी है इसके पास, 4 भी है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? ना तो इसके पास 2 है ना ही इसके पास 4 है। गलत, हमारे पास 2 और 4 दोनों आ रहे हैं। 2 भी आ रहा था और 4 भी आ रहा था, ये दोनों मान हमारे पास हैं। तो जब हैं तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी मत लगा के चले आना। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी प्रश्नावली हमने सॉल्व कर ली है। कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा डिजिटल बोर्ड पर। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।